बेटे बहू के प्यार सम्मान को लालच समझ लिया। अरे, इकलौते बेटा बहू हैं और यह घर मेरे नाम पर है। मेरे मरने के बाद तो यह सब बेटे बहू का ही होगा, इसलिए ज़मीन जायदाद की आस लिए मेरे साथ बनाकर रखते हैं। क्या मैं आजकल के बेटा बहू की फितरत को नहीं समझती? या आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां तो 24 घंटे सास ससुर से कलेश करती हैं और अपने पति को जोरू का गुलाम बनाकर रखती हैं। बहू तो कभी बेटी बन ही नहीं सकती। वह तो मेरी बेटी नंदिनी इसी शहर में है, तो ज़रा सी तबीयत खराब क्या हुई मेरी कि दिन में 10 बार फ़ोन करके हालचाल पूछती है। घर के काम फटाफट निपटाकर अपनी माँ का हाल जानने आ जाती है। कुछ भी कहो, जो दर्द बेटी को होता है ना माँ बाप का, वह बेटे बहू को कभी नहीं होता। सारिका जी ने अपनी सहेली रेणु से कहा, जो उनकी तबीयत देखने आई थी। सारिका जी को अपनी बेटी नंदिनी से बहुत लगाव था। बेटी के मुंह में वह अपनी बहू सुधा की उनके प्रति निष्ठा, सेवा, सम्मान को देखकर भी अनदेखा करती थी। बातों बातों में अपनी बेटी को अपना हमदर्द बताती और बेटे बहू के साथ पराया सा व्यवहार करती। बेटी नंदिनी इसी शहर में रहती है। ससुराल में काम से बचने के लिए अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मायके में ही ज़्यादा समय बिताती। बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती। उसके आने के बाद बेटा भी पराया हो जाता है। इसी वाक्य पर सारिका जी की बात शुरू होती और ख़त्म होती। सारिका जी की सहेली रेणु ने कहा, सारिका, साल भर पहले तुमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, तब आंखों में आई ड्रॉप कौन डालता था? तुम गीता पढ़ना चाहती थी तो तुम्हें पढ़कर कौन सुनाता था? अस्पताल में साय की तरह कौन तुम्हारे साथ था? खाने पीने की व्यवस्था किसने संभाल रखी थी? यह सब काम तो बहू ने ही किए थे। उसी का तो फ़र्ज़ है, तो वही करेगी ना। सारिका जी बोली, तुम्हारा बेटा सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बहू को सौंपकर निश्चिंत होकर काम पर जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी पत्नी अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाएगी। चाय, नाश्ता, खाना पीना, दवाइयाँ सब टाइम पर तुम्हें दे दिया करेगी। इसलिए तुम्हारा बेटा बार बार तुमसे पूछता नहीं है। तुम्हारी बहू ने घर, बच्चे, बाजार के सारे काम सब कितने अच्छे से संभाल लिए हैं। घर आए मेहमानों की भी खूब खातिर करती है। तुम्हारा अपनी बेटी के प्रति इतना मोह है कि तुम उसके चलते कभी बेटे बहू की कदर कर ही नहीं पाई। तुम्हारे बेटा बहू जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए करते हैं। हर सुख दुख में बेटा बहू ही साथ खड़े रहते हैं। बहू अपनी ससुराल के लिए जो करती है वह उस घर की बेटी नहीं कर सकती। बहू ही है जो परिवार का भाग्य बदलने की हिम्मत रखती है। बहू गृह लक्ष्मी के रूप में घर में धन्य धान्य लाती है। सारिका जी की सहेली रेणु ने कहा। कुछ दिनों के बाद बेटा बहू बच्चों के साथ दोस्त के भाई के विवाह समारोह में जाते हैं। वहाँ से सबका आगे घूमने का प्रोग्राम बनता है। सारिका जी अपनी बेटी नंदिनी के ससुराल आ जाती हैं, क्योंकि नंदिनी के यहाँ खाना बनाने के लिए कुक थी। अगर नंदिनी माँ की देखभाल के लिए मायके आती तो उसे खुद ही घर का रख रखाव, खाना पीना, माँ की देखभाल करनी पड़ती। इसलिए नंदिनी ने माँ को अपने पास बुलाने में ही भलाई समझी। बेटी के घर आकर सारिका जी को बेटी का असली रूप दिखाई दिया। नंदिनी देर तक सोती रहती। उसकी सास खुद ही चाय, नाश्ते, भगवान के भोग का इंतजाम करती। घर के नौकर ही सास को खाना सर्व करते। सास की थाली में क्या है क्या नहीं, इससे नंदिनी को कोई मतलब नहीं होता। अगर किसी बात पर नंदिनी की सास अपने अनुभव से उसे समझाती तो वह उल्टा जवाब देती। अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश ही नहीं करती। मान सम्मान देना तो दूर की बात थी। नंदिनी को कहीं बाहर भी जाना होता तो वह अपनी सास को बिना बताए पर्स उठाकर चली जाती। किसी बात पर उनकी सलाह भी नहीं लेती, ना उनके साथ बैठती, ना बातें करती। अपनी बेटी के गलत आचरण को देखकर सारिका जी को बहू की अच्छाई नज़र आने लगी। कैसे बहू उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती, खाने की टेबल पर साथ बैठकर पसंद का खाना खिलाती। कुछ दिन में बेटा बहू के वापस आने पर सारिका जी अपने घर आ गईं। एक बार सुधा की बहन वर्षा उसके घर आती है। दीदी, आपकी सास को आपकी कोई कदर ही नहीं है। बेवजह आप पर तानों की बरसात करती हैं और हर दम अपनी बेटी का गुणगान करती हैं। आप जीजा जी से कहकर अपनी अलग गृहस्थी क्यों नहीं बसा लेती? रहने दीजिए अपनी सास को अकेले, वर्षा ने कहा। कैसी बात करती हो वर्षा? हम अपने माता पिता के दिए संस्कारों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हमारी संस्कृति में माता पिता ईश्वर के समान माने गए हैं। जब माँ बाप अपने बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते
तो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। हम ही तो हैं उनके बुढ़ापे का सहारा। वो माने या ना माने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहुल जी को काबिल बनाने के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए होंगे। अब इस अवस्था में उनकी उचित देखभाल की जिम्मेदारी हमारी बनती है। मैं माँ जी को बेसहारा अकेला छोड़कर अपनी अलग गृहस्थी बसाने का सपने में भी नहीं सोच सकती, सुधा ने कहा। सारिका जी दोनों बहनों की बातें सुन लेती हैं। उन्हें अपनी सोच पर पछतावा होता है। बेटे बहू के प्यार सम्मान को उन्होंने लालच का नाम देकर गलत किया, जबकि बेटे बहू उनकी हर सुविधा का ध्यान रखते हैं। उस दिन के बाद से सारिका जी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि उन्होंने सच्चाई का आईना जो देख लिया था। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।